हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक सीखने जा रहे हैं जो आपके इंटरव्यू में या आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलो उस लॉजिक को ना हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द डिजिट फ्रॉम द नंबर। मतलब कि आपके पास कोई नंबर होगा, उसके अंदर से मुझे डिजिट्स काउंट करना है कि वो कितने डिजिट्स का नंबर है। जैसे 172, इसके अंदर कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। इसी तरीके से n की वैल्यू समझ लो 512 है, इसके अंदर कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। इसी तरीके से n की वैल्यू 1991 है, इसके अंदर कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है। इससे मुझे काउंट करना है। तो कैसे करोगे? सपोज करो कि ये नंबर ना छोटा ना हो, कुछ ऐसा बड़ा हो, तो आप क्या करोगे? जैसे कुछ इस तरीके का नंबर हो, ऐसा हो, तो आप क्या करोगे पता है? पहले आप इस पे हाथ रखोगे, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पता चला कितने डिजिट्स है? 8 डिजिट्स है। इस तरीके से आप काउंट करोगे ना। सेम यहाँ भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। अब जैसे आपके पास ना 172 है, तो 172 में मैं क्या करूंगा? पहले 2 को गायब करूंगा, तो मतलब 1 डिजिट हो गया। अब मैं जब 7 को गायब करूंगा तो मतलब 2 डिजिट हो गया। फिर मेरा 1 गायब होगा तो मेरा कितना डिजिट हो जाएगा? 3 डिजिट हो जाएगा। आगे और कोई डिजिट्स बचे नहीं, तो कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स हो गए। अब आपने देखा कि 172 से जब मैंने 2 गायब किया तो मेरे पास बचा क्या? 17। जब मैंने 17 से 7 गायब किया तो मेरे पास बचा क्या? 1। अब जब मैंने 1 से 1 गायब किया तो मेरे पास बचा क्या? 0। यस। अब मुझे बताओ ये किस तरीके से कर सकते हैं कि 172 से मैं अगर 2 गायब करूं तो मेरे पास 17 बचे, और 17 से 7 गायब करूं तो मेरे पास 1 बचे, और 1 से 1 गायब करूं तो मेरे पास बचे 0। तो आप ना यहाँ ये ट्रिक अपना सकते हो। कोई भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे ना तो वो क्या होगा? देख लो। तो जैसे 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7, और ये 2 आ जाएगा। 10 7 जा 70, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। ऊपर क्वेश्चन देखो। अब आगे तुम डिवाइड कर सकते हो नहीं ना, तो अब देखो ऊपर क्वेश्चन क्या आया? 17 ना। तो जैसे मैंने बोला था कि 172 से अगर 2 गायब होता है तुम्हारे पास बचता क्या है? 17 ना। तो यही 17 बचा। आपने कितनी बार डिवाइड किया? अभी एक बार, तो मतलब 1 डिजिट अभी तक गायब किया आपने। अब आपको फिर से 17 को लेना है और उसको भी किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7। अब गौर से देखो क्वेश्चन क्या है? 1। तो आप अगर 17 से 7 गायब करोगे तो बचेगा क्या? 1 ना। तो आपने कितनी बार डिवाइड की? 2 बार की। अब आपको फिर से क्या करना है? इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है किससे? 10 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। आपने कितनी बार डिवाइड की? 3 बार डिवाइड की, और क्वेश्चन क्या आ गया? 0, मतलब ये 1 भी गायब हो गया, 0 बचा। आपने कितनी बार डिवाइड की? 3 बार, मतलब कि आपने 3 डिजिट्स पे हाथ रखे। ओके, तो ये आप आंसर रिटर्न कर दोगे या डिस्प्ले कर दोगे। ओके, आपने क्या कर रहे थे बार बार? यहाँ जो क्वेश्चन है ना उसी को आप 10 से डिवाइड कर रहे थे और फिर उसको ले आके आप फिर 10 से डिवाइड कर रहे थे। यही सेम काम करते रिपीट एंड रिपीट ना। कब तक कर रहे थे? जब तक आपका ये नंबर 0 ना हो जाए। अब भाई ये नंबर 10 डिजिट का भी हो सकता है, 5 का भी, 6 का भी, 4 का भी, कितने भी हो सकता है, लेकिन आपको सेम 10 से डिवाइड कब तक करते रहना है? जब तक उसका क्वेश्चन 0 ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा था? n की वैल्यू ना 10 से डिवाइड कर रहा था, इसी को 10 से जब डिवाइड कर रहा था फिर मैं उसको 10 में डाल दे रहा था। क्यों? क्योंकि फिर मुझे इस 10 को इधर ही लाके डिवाइड करना था। सेम यही काम हम कब तक कर रहे थे? जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक। ऐसे कुछ कर रहे थे ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका अब प्रॉब्लम हम चलो देखते हैं। व्हाइल लूप से ये पॉसिबल है। तो यहाँ प्रोग्राम में आप आके देखते हो ना, n की वैल्यू क्या लिया मैंने? 176। आप कुछ भी ले सकते हो n की वैल्यू, वो डिजिट काउंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया टेम्प, जानबूझ के कि मेरे ना, क्योंकि लास्ट में आप देखोगे ना यहाँ क्या हो रहा था कि ये पूरा कट के ना 0 हो जा रहा था। मेरा 172 लास्ट में यहाँ आके देख रहा हूँ 172 कहाँ है? गायब हो गया था। इसके लिए मैंने ना ये एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया है कि इसके अंदर ना आप ना स्टोर करके रख लो n की वैल्यू क्या? 176। अब मैं क्या करूंगा पता है? इस n को डिवाइड नहीं करूंगा। ओके, इस n को डिवाइड नहीं करूंगा, मैं किसको डिवाइड करूंगा? इस टेम्प को डिवाइड करूंगा। मैं टेम्प की वैल्यू 0 कर दूंगा और n की वैल्यू सेम टू सेम रखूंगा जो स्टार्टिंग में दिया गया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। ये काउंट वेरिएबल किस लिए बनाया भाई? कि तुम्हें बता दो कि आपने डिवाइड कितनी बार किया है। जितनी बार आप डिवाइड किए रहोगे वो काउंट के अंदर आएगा और वही रिप्रेजेंट करेगा कि कितने डिजिट्स थे। तो आ जाओ भाई, क्या टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है? मैंने बोला था ना आप डिवाइड कब तक करते रहोगे? जब तक n की वैल्यू या टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब तक। वही सेम बात यहाँ आ जाओ। आपने क्या किया? टेम्प की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हाँ भाई, टेम्प की वैल्यू क्या है? 176 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है। आप अंदर आ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेम्प डिवाइड बाय 10। तो यहाँ टेम्प को डिवाइड करो आप किससे? 10 से। तो टेम्प की वैल्यू क्या? 176 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 10 1 जा 10, रिमाइंडर आ जाएगा 7, फिर यहाँ 6, 10 7 जा 70। ओके, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6। आप गौर से देखो क्वेश्चन क्या हो चुका है? 17 हो चुका है। और ये 17 ये काम करने के बाद मुझे आंसर क्या मेरा? 17 किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा? टेम्प के अंदर। अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17।
ओके, फिर उसके बाद काउंट प्लस प्लस, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब कि आपने एक बार डिवाइड कर चुके हो। फिर आप कहा जाओगे, ऊपर जाओगे, टेम्प की वैल्यू क्या है, 17 ग्रेटर देन 0। अब अगर 17 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को आप कहाँ जाके स्टोर कर दोगे, टेम्प में। अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और फिर काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ऊपर जाओगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेम्प। टेम्प की वैल्यू क्या है, 1। 1 ग्रेटर देन 0 है, यस है। फिर आप अंदर आओगे, यहाँ क्या करोगे, टेम्प। टेम्प की वैल्यू 1 है, 10 से डिवाइड करो, क्वेश्चन क्या आएगा, 0, और रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 1। तो यहाँ जो 0 आ रहा है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, टेम्प में। तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू हो जाएगी अब 3। फिर ऊपर जाओगे, टेम्प। टेम्प की वैल्यू क्या है, 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं, वाइल फॉल्स। तो आप बाहर आओगे और बाहर क्या लिखा हुआ है, एन हैविंग। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 176 हैविंग काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है, 3। तो 176 हैविंग 3 डिजिट्स, ये आपका आउटपुट होगा। ये रॉन्ग लिखा है, ओके। और इसमें गौर करने वाली बात ये है ना कि आप गौर से देखोगे, 176 को जब मैं ना 10 से डिवाइड करता था ना, तो ये जो आगे के डिजिट्स है ना, लास्ट वाले डिजिट छोड़ के, वो आगे के जो डिजिट्स है वो ऊपर हो रहे थे, और लास्ट वाला जो डिजिट था ना वो नीचे आ रहा था। यहाँ 6 आएगा रिमाइंडर ना, इस तरीके का। ये लॉजिक हम आगे देखेंगे रिवर्स नंबर में। तो चलो हम इसका कोड रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो चलो हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। जावा सी मैन डॉट जावा। तो हमने कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल। उसके बाद हम रन करते हैं जावा मैन। तो यहाँ देखोगे 176 हैविंग 3 डिजिट्स। आप इसको भी एक बार ट्राई रन करके चेक करो। ओके, थैंक यू।